राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हमने ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाई है। और देखो, मैंने ये डबल लेयर की पोशाक बनाई है। बेस पर नीचे हमारा ये बेस है, और ये मैंने येलो और ब्लू कलर से इसे बनाया है, दोनों कलर से। और देखो, इसके साथ की ये मैचिंग की चोली है ब्लू कलर से, और ये पगड़ी है इसके साथ की। तो ये मैंने 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, और मैं आपको इसे पहनाकर गोपाल जी को दिखाती हूँ। तो देखो, मेरे पास ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो इस तरीके से हम इस चोली को डालेंगे गले में। और ये जो बाकी का पीछे जो एक्स्ट्रा है, इसे हम इस तरीके से बांध देंगे। देखो, चोली भी इनकी फिट आई है। अब हमें क्या करना है, इसे हम इस तरीके से कमर में बांधेंगे, और ये डोरी हम यहाँ इस तरीके से टाइट बांध देंगे। और डोरी को नीचे की साइड कर देते हैं। ये जो प्लेट है, इन्हें हम सेट कर देंगे इस तरीके से। और इनकी मैचिंग की जो पगड़ी है, इन्हें हम पहना देंगे। तो देखो, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर रेडी हुई है। देखो, आप पगड़ी भी एकदम फिट आई है, और मैंने ये पगड़ी पर स्टोन लगा रखे हैं, बूटीज। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए ये प्यारी सी ड्रेस। तो यही ड्रेस मैं आज आपको बनाना स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आज बुकरम वाली पोशाक बनाऊंगी। तो बेस, पहले हम इसका बेस बनाएंगे। तो बेस के लिए देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया है, ये बुकरम की लंबाई और चौड़ाई आपको बताती हूँ। तो देखो, ये मेरे पास 11 नंबर इसकी लंबाई है, और 11 इंच ही इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों ही बराबर लेनी है। अब हमें क्या करना है, इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट करते हैं। तो ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का बेस है। तो 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आपको 11 इंच लंबाई और 11 इंच ही इसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी। इसे भी हम यहाँ से कट करते हैं। अब इसे हम साइड से कर देते हैं। तो देखो, मैंने इसे कट कर लिया। अब इसके नीचे हमें अस्तर बिछाना है अपना।
अस्तर रखेंगे हम इसके बराबर में। इस तरीके से अस्तर को रखा हमने, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरीके से इधर साइड से रखते हैं। तो देखो इसके बराबर मैंने ये स्थल अपना रख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हम कट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे बिल्कुल बराबर से, अस्तर के बिल्कुल बराबर से कट करना है हमें। इसे घुमाएंगे। ऐसे ही इसके बराबर से इसे भी हम यहाँ कट करेंगे। अब ये इसके बराबर हो गया। अब हमें एक पीस और सेम काटना है, उसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। तो यहाँ रखा हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए चारों तरफ से काटना है हमें। क्योंकि इस तरीके से सिलेंगे हम तो ये हमारा आधा इंच हम एक्स्ट्रा इसका काटेंगे। तो यहाँ से भी मैंने देखो इधर भी छोड़ा, इधर भी छोड़ा, इधर भी हमें इसी तरह से छोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ छोड़ेंगे इसे। देखो एक पीस हमने सेम काटा है, जैसे हमारा बुकरम है उसी के बराबर, और एक पीस हमने थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा काटा है। तो देखो अब हम इसे सिलेंगे। जो हमारा बुकरम की बराबर जो कपड़ा है उसे हम लेंगे अस्तर को, और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखो सिलाई हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के लगाएंगे, थोड़ा सा हमें इधर से छोड़ना है, क्योंकि जब हम काटेंगे इसे तो हमारी कटिंग में वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हम रखेंगे इसे और बराबर कर लेंगे कपड़े को बिल्कुल। और इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तरीके से हम बीच बीच में सिलाई लगाएंगे। इसे हम इधर से करेंगे। इसे भी इस तरीके से घुमाएंगे। और इसे हम कट कर देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम इसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। बिल्कुल बराबर बराबर हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से। इस तरीके से। अब ऐसे ही हम बीच में इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके, ये बराबर करेंगे यहाँ। इस तरीके से। अब इसकी लंबाई नापते हैं। तो देखो यहाँ से मैं इसकी लंबाई नापूंगी, यहाँ से रखा हमने, और इसकी लंबाई है 5.5। और इधर देखें हम तो इधर भी इसकी 5.5 लंबाई है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से रखेंगे हम इसको। मशीन को मैं साइड से करती हूँ थोड़ा। इस तरीके से रखा मैंने। अब इसे हम 5.5 पर निशान लगाना है, हमें मार्क करते हुए जाएंगे 5.5। फिर यहाँ से रखेंगे। फिर यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ रखा हमने। फिर यहाँ रख देंगे। और फिर यहाँ। अब इसे हम गोलाकार में कर लेंगे यहाँ से।
इस तरीके से करेंगे और ऐसे हम कट करेंगे यहाँ। तो देखो कमर के लिए हमें नापना है, तो मैं यहाँ 7 पॉइंट पे से नापूंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा 7 पॉइंट यहाँ आ रहा है। ये जो इससे पहले वाली जो लाइन है यहाँ, तो इस तरीके से मैं इसे यहाँ रखूँगी। बिल्कुल कॉर्नर से रखना है हमें, और इस पर जो 7 पॉइंट है इसके बराबर में हमें मार्क लगाना है। फिर आगे फिर से 7 पॉइंट पर फिर बराबर करेंगे यहाँ, फिर 7 पॉइंट, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो इसे हम यहाँ से बराबर गोलाई में कर लेंगे। इस तरीके से गोलाई में हो जाएगा। तो देखो इसे हम यहाँ से काटेंगे, ये कमर के लिए नेफा हो जाएगा हमारा, और इसे हम यहाँ गोलाई में करेंगे। तो पहले हम इसे काटते हैं यहाँ। इस तरीके से इसे बराबर कर लेंगे। बराबर किया। अब हम इसे काटेंगे यहाँ से, जहाँ हमारा ये मार्क लग रहा है वहीं इसे गोलाई में काटते हुए इस तरीके से कर लें। तो देखो इस तरीके से मैंने इसे कर लिया, हो गया मेरा। अब हमें क्या करना है, जो हमने दूसरा पीस काटा था तो देखो मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मेरा फैब्रिक वो मैंने रख लिया, और इसे मैं किनारी किनारी यहाँ सिलते हुए जा रही हूँ। इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। इसे हम यहाँ कट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसे हम यहाँ कट कर देंगे।
इस तरीके से। तो ये हमारी देखो सीधी साइड रहेगी, ये हमारी उल्टी साइड रहेगी। उल्टी साइड हम अपना प्लेन रखेंगे और सीधी साइड ये रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बीच में ये इसे हम सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ कहीं से भी आप इसे फोल्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसे सिलाई लगाती हूँ। अब हमें इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है। देखो दोनों साइड मैंने ये किनारी किनारी सिलाई लगा ली और यहाँ 2 लाइन ये सिल लिया। अब हमें क्या करना है, बीच से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ से हम इसे कट करेंगे बीच में से इस तरीके से। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम यहाँ कट कर लेंगे। तो बीच में अस्तर है इसे। इस तरीके से कट किया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी हमें लंबाई नापनी है यहाँ से। तो मैं इसे इस पोशाक को डबल लेयर की बनाऊंगी। तो देखो यहाँ से मैं इसकी लंबाई लेती हूँ। तो इसकी लंबाई है 5 इंच। तो हम इसके लिए फैब्रिक काटेंगे। तो देखो ये बेस है हमारा और मैंने ये 26 इंची के 2 टुकड़े लिए हैं। 2 मैंने येलो कलर से लिए हैं और 2 मैंने ब्लू कलर के लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसकी चौड़ाई बताऊं मैं आपको। इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। दोनों की 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हमें क्या करना है, बेस को हम साइड से रख देते हैं। अब ये जो कपड़े हैं, बेस है ये, हमें क्या करना है, इसको हम पहले किनारे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड। और नीचे की साइड ये हम निकाल देंगे इसको। अब नीचे की साइड भी हमें एक एक इस तरीके से फोल्ड करना है। तो पहले में जो कपड़े हैं मेरे फैब्रिक जो मैंने काटा है, इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ साइड से और नीचे से। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। देखो हम इसकी प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट बनाते हैं हम इस तरीके से, मैंने कई बार आपको बताया है। देखो इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे हम। पास पास रखना है हमें इस तरीके से। फैब्रिक को बराबर करते हुए ऊपर और नीचे और प्लेट्स बनाते हुए जाना है इस तरीके से। इस तरीके से बनाएंगे हम। तो ऐसे ही मैं येलो और इसकी बना लेती हूँ प्लेट्स। धीरे धीरे मशीन को इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे हम। देखो
इनको इस तरीके से रखेंगे। किनारे किनारे पर मशीन को चलाना है हमें, छोटी छोटी बनाकर प्लेट्स। इस तरीके से इस तरीके से देखो, ये हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए, और ये मैंने जो भी कपड़ा काटा था वो सारे कपड़े की प्लेट्स बनाकर इस तरीके से कर लिया। इस तरीके से तो देखो ये मैंने बना ली। ऐसे ही मैं ये पिंक कलर का येलो कलर के भी बनाऊंगी। इसे हम साइड से रखते हैं। अब बनाएंगे हम येलो कलर से। येलो कलर से भी हम ऐसे ही बनाएंगे, तो इस तरीके से जैसे हमने ये ब्लू कलर से बनाई है उसी तरह से मैं येलो कलर की भी प्लेट्स बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताते हैं। देखो हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो ब्लू कलर का फैब्रिक है इसे हम यहाँ किनारे से लगाएंगे। तो यहाँ लगाते हुए इस तरीके से प्लेट्स को भी संभालते हुए जाएंगे हम, और इसे यहाँ इस तरीके से सिल लेंगे। तो यहाँ रखेंगे इसे, और इस तरीके से यहाँ एक एक सिलाई लगाएंगे।
तरीके से प्लेट्स को भी ठीक से करते हुए इस तरीके से बराबर करते हुए इसे हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है इस पर। ऐसे ही मैं इसे सिलती हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने ये ब्लू वाली अपनी पट्टी लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास येलो है इसे भी इसके ऊपर लगाएंगे। अब लगाना कहाँ है हमें, अब यहाँ से लगाएंगे हम इसको, इसके ऊपर से, और इसके किनारे किनारे पर हमें इस तरीके से देखो लगा के दिखाती हूँ। ये मेरी थोड़ी बड़ी है, मुझे कट करनी पड़ेगी, जो भी एक्स्ट्रा होगी। इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। तो सिल लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से रखेंगे इसे हम, इसके किनारे किनारे पर इसे हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने ये दोनों पट्टी अपनी लगा ली हैं। येलो कलर मैंने ऊपर लगाया है और ब्लू कलर मैंने नीचे लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम साइड से रखते हैं, नेफा लगाएंगे इसमें बाद में। तो देखो पहले मैंने चोली के लिए पट्टी बनाई है। तो इसकी लंबाई है 13 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे दोनों साइड से फ़ोल्ड करके, और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे एक। तो मैं सिलाई लगाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो ये पट्टी बना ली है मैंने, इस पर लेस लगा दी अपनी। अब हमें क्या करना है, चोली के लिए हम इस तरीके से इसे रखेंगे और यहाँ एक पट्टी लगा देंगे, सॉरी गोटा लगा देंगे कमर में बांधने के लिए। इस तरीके से रखेंगे हम इसको, और यहाँ ये गोटा लगाकर इसे सिल देंगे।
फिर से डबल कर देंगे इसे हम। कट कर देंगे इसे। तो ये हमारी चोली बनकर रेडी है। ऐसे ही हम पट्टी सेम अपने कैप के लिए बनाएंगे, लेस लगाकर। चोली की बराबर ही मैंने इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई भी रखी है। तो देखो नेफे की लंबाई ले ली है मैंने, चौड़ाई है इसकी 2.5 इंची और इसकी लंबाई है 7 इंच। अब हमें क्या करना है, मैंने इसे जॉइंट कर लिया यहाँ रखकर। अब हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके और ये नाड़ा डाल के इसमें, और इसे इस तरीके से यहाँ सिलते हुए हमें जाना। इस तरीके से नेफे को हम सिल लेंगे। फिर मैं सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखो ये पट्टी मैंने कैप के लिए बना ली है। इसमें मैंने येलो कलर अपना ऐड कर दिया क्योंकि ये छोटी पड़ रही थी पट्टी चौड़ाई में। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। ब्लू कलर हमें नीचे रखना है अपना, और इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ दोनों को अंदर की साइड निकालेंगे कपड़े को, और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे हम सिलाई मशीन से। तो लगाती हूँ पहले। तो देखो मैंने ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसे कट कर दूँगी। तो देखो ये पगड़ी बन गई है, और इसके लिए मैंने 2 कलंगी बनाई हैं। तो इसे मैं यहाँ एक को यहाँ लगाऊंगी और दूसरी को इसके बराबर में। इस तरीके से लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से लगाना है हमें। तो देखो ये पोशाक मैंने इसमें नेफा लगा लिया, और ये मैंने डोरी इसमें बांधी है। अब ये जो 2 डोरी हैं इधर से हम इसमें गांठ लगा देंगे इधर से। जिससे ये खुलेंगी ना। तो ये पोशाक बनकर रेडी है, और इसके साथ की ये चोली है और इसके साथ की ये पगड़ी है। तो पगड़ी पे मैंने ये स्टोन लगा दिए हैं इस तरीके से। तो आपको अगर ये मेरी पोशाक अच्छी लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने रिलेटिव्स, जानकार लोगों को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।